बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। बड़ी बहू कहाँ है? आ रही सासू माँ। बोलिए सासू माँ, क्यों बुला रहे थे? बहुत तीज आने वाला है, तुम लोग को मायके से तीज का सामान नहीं आया है? और तुम छोटी, तुम तो अभी नई नई है ना, तुम्हारे घर से तो तीज का सामान तो पहले ही आ जाना चाहिए। पता नहीं सासू माँ, मुझे नहीं पता है इसके बारे में कि तीज में सामान भी आता है मायके से। तुम्हें नहीं पता होगा तो माँ से फोन करके बोल दो। अब कब आएगा तीज का सामान? तीज का त्योहार खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा मायके से तीज का सामान आएगा। जाओ जाओ, माँ से फोन करके बात कर लो कि तीज का सामान कब भेज रही है तुम्हारी माँ। और बड़ी बहू तुम इस बार अपनी माँ से साफ साफ शब्दों में बोल देना कि सिर्फ तुम्हारे लिए तीज का सामान नहीं भेजेंगी, मेरे लिए भी और तुम्हारी देवरानी के लिए भी। और कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, ये नहीं कि जैसे तैसे भेज दिए, अपना नियम पूरा कर लें। ठीक है सासू माँ। हाँ गुलाबो, बोलो ना बेटा, फोन क्यों की थी? माँ, 1-2 दिन में तीज आने वाला है और तुम अभी तक मेरे पास तीज का सामान नहीं भेजी है। मेरी सास यहाँ कितना सुना रही है, कब तक भेजेगी माँ? हाँ हाँ बेटा, आज या कल तुम्हारा भाई से तीज का सामान भेज दूंगी, टेंशन मत लो तुम। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी भेजना, लेट मत कर देना। हेलो माँ। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा। तुम कैसी है? मैं तो ठीक हूँ माँ। तो और ससुराल में सब ठीक है ना? फोन क्यों की थी? हाँ माँ, वो तीज आने वाला है ना 1-2 दिन में, तो मेरी सासू माँ बोल रही है कि मायके से सब सामान आता है, तुमने तीज का सामान भेजा नहीं माँ। अरे बेटा, कितना दूर में मैं बैठी हूँ, नजदीक में ही तो हूँ। आज ही तो तुम्हारे भाई से मैं बोल रही थी कि जा बहन का तीज का सामान दे करके आ जा, लेकिन उसका आज कोचिंग था तो निकल गया, कल हो सकता है मैं भेज दूंगी। माँ थोड़ा सामान अच्छे से भेजना जरा, नहीं तो मेरी सास बहुत सुनाएगी। अरे हाँ हाँ बेटा, इसके लिए तुम टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, भेज दूंगी अच्छे से, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ, और भी काम है, काम करने हैं माँ। ठीक है बेटा, ठीक से रहना। मैं क्या करूं? इस बार मेरे मायके का स्थिति भी अच्छा नहीं है, मैं कैसे तीज के बारे में मैं माँ से बात करूं? अब सासू माँ बोले हैं तो थोड़ा बात कर ही लेती हूँ कि क्या स्थिति है मेरे मायके में। माँ, नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, तीज का सामान अभी तक नहीं तुमने भेजा? अरे हाँ बेटा, मैं क्या बोलूं, थोड़ा घर का स्थिति सही नहीं है बेटा, अगले साल मैं भेज दूंगी, इस बार नहीं भेज सकती हूँ बेटा। और माँ, मेरी सास बहुत गुस्सा करेंगी। अरे क्या बेटा, अच्छा भला दिन किसका नहीं आते रहता है, कभी अच्छा जाता है समय, कभी बुरा जाता है। अभी तुम जान ही रही है, तुम्हारे पापा भी रिटायरमेंट होकर के बैठे हुए हैं और तुम्हारा भाई छोटा है, अभी अभी वो पढ़ाई ही कर रहा है, तो बताओ घर तो जैसे तैसे चल रहा है बेटा। मैं कहाँ से तीज का सामान उतना खरीद खरीद कर भेजूं, और जब भी भेजती हूँ तो तुम्हारी सास तो तुम्हें सुनाते ही रहती है। सास के बातों को मन पर मत लो बेटा, जाने दो, बोलने दो। जब समय अच्छा होगा, तुम्हारा भाई कमाने लगेगा, तो तुम्हारी सास को बोलने का मौका नहीं देंगे, बढ़ चढ़ करके ही कुछ भी सामान देंगे। अभी भी मैं अपनी हैसियत से ज्यादा ही देती हूँ बेटा। वो तो तुम सही बोल रही है माँ, मेरी सास को कितना भी अच्छा दे दो ना तो भी इनका पेट नहीं भरता है। बड़ी बहू, बड़ी बहू। माँ, मैं रखती हूँ फोन, वो मेरी सास बुला रही है, पता नहीं क्या बात है। ठीक है बेटा, अच्छा से रहना, तुम टेंशन मत लेना ज्यादा। आ रही हूँ सासू माँ। हाँ बेटा, घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा? सब ठीक है माँ जी। ये देखिए माँ जी, मेरी माँ ने बहन के लिए कुछ तीज का सामान भेजी है, वो आप देख लीजिए। हाँ हाँ बेटा, वो तो मैं देख ही रही हूँ, सब अच्छा ही होगा। छोटी बहू, भाई के लिए खाना निकालो ना, खाना वाना खाएगा नहीं? नहीं नहीं माँ जी, मुझे लेट हो रहा है, मैं कोचिंग के लिए मुझे निकलना होगा, मेरे दोस्त लोग इंतजार कर रहे होंगे। वो तो मेरी माँ जबरदस्ती बोली कि आज किसी हालत में बहन को ये तीज का सामान लेकर के पहुंचा दो, तो मैं वही कारण में आया हूँ। मुझे बहुत लेट हो रहा है माँ जी, मैं किसी और दिन आकर के खाना खा कर जाऊंगा। भाई थोड़ा सा भी कुछ खा लो ना। नहीं नहीं दीदी, मेरा बहुत लेट हो रहा है, आज भी मैं कोचिंग मिस कर दिया ना, मुझे कोचिंग में सर से डांट मिलेगी। अरे बहू, जाने दो, शायद कोचिंग में डांट वाट सुन लेगा हम लोग को कारण। सामान तुम्हारा आ गया ना, बस। ठीक है माँ जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा, पहुंच करके फोन कर देना। सामान तो बहुत सारा आया छोटी तुम्हारे मायके से, इतना सामान तो बड़ी के यहाँ से कभी नहीं आया। और तुम अभी आई है बड़ी, कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, इसके भाई भी आए हुए थे, चले गए, क्या सोचेंगे? ठीक है बहू, मैं बाद में सारा सामान देखूंगी, अभी मैं जाती हूँ थोड़ा मार्केट, उसके बाद मैं आऊंगी ना तो आराम से देखूंगी। वाकई में छोटी के यहाँ से तो बहुत सारा सामान आया है।
इस बार तो मेरी सासू माँ मुझे छोड़ी ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं भी गुलाबों का तीज का सामान बहू से मंगवा करके बेटे से जल्दी भेज देती हूँ, नहीं तो उसकी सास भी ना डांटने लगे। बहू, बड़ी बहू। बोलिए सासू माँ, आप बुला रहे थे मुझे? हाँ बहू, तुम्हारे मायके से अभी तक तीज का सामान नहीं आया है? छोटी के यहाँ से तो आ गया। हाँ सासू माँ, वो माँ बोल रही थी आज या कल में भेज देगी। तुम्हारे यहाँ से तो हमेशा लेट ही होते रहता है, जब भी देखो लेट ही लेट सामान आता है। पर कोई बात नहीं, ये लो कुछ पैसे, गुलाबों के लिए तीज का सामान मार्केट से खरीद करके जल्दी ले आ। मैं सासू माँ? हाँ, मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ। और क्या, मैं छोटी बहू को दे दूं क्या? अभी तो वो मार्केट गई भी नहीं है, उसको क्या पता होगा कि मार्केट में कहाँ क्या मिलता है। तुम्हें तो अच्छा पता है ना मार्केट के बारे में। तो जाओ, गुलाबों के लिए थोड़ा ढंग की अच्छी साड़ियाँ खरीद लेना और श्रृंगार का सामान खरीद देना अच्छी अच्छी, और जल्दी जा करके जल्दी आना, खाना भी रात का बनाना है। इस बार तो मेरे मायके से सामान आएगा नहीं, तो मैं कुछ दिमाग लगाती हूँ। मेरे पास भी कुछ पहले का कुछ पैसे जमा रखे हुए हैं, और ये गुलाबों के सामान से भी कुछ पैसे बचा लूंगी। बहुत दिन के बाद आई बेटा तुम, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी। आना बेटा, आना बेटा। पता नहीं ससुराल जा करके मुझे तुम भूल ही जाती है। मैं नहीं भूलती हूँ माँ, भूल तो तुम जाती है। ये क्या बात कर रही है तुम बेटा? मैं कैसे भूलती हूँ? मैं बराबर तेरे से बात करती ही रहती हूँ। सिर्फ बात करने से होता है क्या माँ? तीज का तुम सामान जो मेरे पास भेजी, जो बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा तो था ही। गुल्लू लीजिए पानी। अच्छा था, एक नंबर का घटिया चीज भेजी थी मेरे पास तुम। सिर्फ अपना नियम पूरा करने के लिए भेजी थी और कुछ नहीं था उसमें। ऐसे कैसे हो सकता है गुलाबो? तुम्हारी भाभी ने खुद ला करके पैक करके तुम्हारे भाई से भेजी थी तीज का सामान। तो भाभी से ही पूछ लो ना कि वो कहाँ से सामान लेकर के आए थे। तुमने चेक नहीं किया था कि कैसा सामान बेटी का जा रहा है? बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। तुम ये जरा बताओ, तुम सामान लाई थी ना? मैं पूरा पैसा दी थी, उसके बाद भी खराब सामान तुम कहाँ से लेकर आई? सामान तो सारे अच्छे लाई थी सासू माँ मैं। अच्छे सामान लाई थी तो ये गुलाबो झूठ बोल रही है, सारा सामान खराब था। हाँ भाभी, आप कहाँ से सारा सामान लेकर आए थे? सिर्फ लग रहा था लोकल सामान है। मेरी सास मुझे कितना सुनाई। गुल्लू, सामान तो मैं ठीक ही लाई थी। पता नहीं, मुझे नहीं इसके बारे में कुछ पता। कहीं तुमने सामान खराब खरीद कर पैसे तो नहीं ना बचा ली? नहीं सासू माँ। नहीं बोलो चाहे हाँ बोलो, मुझे अब बातें समझ में आने लगी है। तुम्हारे मायके से तीज का सामान तो नहीं आया था। गुलाबों का सामान के बाद तुम्हारा तीज का सामान कहाँ से आ गया? और ना तुम्हारा भाई आया था, ना तुम्हारे पापा आए थे। कौन देकर चला गया था तीज का सामान? भाभी, यानी आप माँ पैसा दी थी, उसी पैसे से मेरा भी सामान ले लिया, अपना भी सामान ले लिए और नाम दे दिया अपनी मायके का। झूठ बोलने में हद कर दी है भाभी आप। ये भी नहीं समझते हैं कि ननद का ससुराल है, वहाँ उनकी सास क्या बोलेगी। तुम पर विश्वास करके मैं बहुत बड़ा गलती की हूँ बहू। आज तुम कर रही है, कल को वो छोटी बहू भी करेगी तुम्हारे देखा देखी। बताओ, ऐसी घर चलता है? दीदी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं क्या करती? बताइए ना।